ओके, तो सबसे पहला सवाल माई सेल्फ की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या कोडी रोड्स सच में रॉक को ज्वाइन करके अपना हिल कैरेक्टर को लेकर आ सकते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको बिल्कुल भाई ऐसा समझाता हूँ। देखो भाई, मैं मतलब कल से भाई मैं सारे न्यूज चैनल का मैं न्यूज देख रहा हूँ भाई। 100 में से 100% भाई न्यूज चैनल का यही एग्जैक्टली मानना है कि भाई कोडी रोड्स जो अपना हिल कैरेक्टर चेंज कर लेंगे। देखो भाई, कोडी रोड्स को भाई हिल कैरेक्टर में क्यों आना चाहिए भाई, उसके पीछे का एक रीजन नहीं, उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। पहले भाई कोडी रोड्स अगर हिल कैरेक्टर बन जाते हैं, वो आकर रॉक को ज्वाइन कर लेते, तब भाई कोडी रोड्स का ऑरा 10 गुना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। दूसरी चीज भाई, रॉक को भाई कोडी रोड्स के साथ फाइट करने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों एक साथ हो जाएंगे। रॉक अगर चाहे तो रोमन रेंस के साथ फाइट कर सकते हो, कोडी रोड्स अगर चाहे तो जॉन सीना फिर सीएम पंक के साथ फाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज भाई, ट्रिपल एच को आज पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गाली दिया जा रहा है, क्योंकि भाई उन्होंने कोडी रोड्स को 1 साल तक चैंपियन बनाकर रखा, कुछ भी नहीं किया। कोडी रोड्स को अभी करंट में एक बोरिंग रेसलर का टाइटल मिल चुका, मतलब कोडी रोड्स एक बोरिंग रेसलर है। कोडी रोड्स भाई जैसे अपना हिल कैरेक्टर में वापस आएंगे भाई, हिल कैरेक्टर में आने के बाद भाई अपना पूरा गेम कंप्लीटली चेंज कर देंगे। भाई कोई भी रेसलर जब बेफेस कैरेक्टर में होता है तो भाई अच्छे से कैरेक्टर नहीं प्ले करता, कोई भी रेसलर भाई हिल कैरेक्टर में ज्यादा अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है। कोडी रोड्स को आखिर क्यों हिल कैरेक्टर बनना चाहिए, इसके पीछे सेकंड रीजन है कि भाई कोडी रोड्स बहुत ज्यादा करंट टाइम बोरिंग हो चुके हैं। तीसरी चीज भाई, कोडी रोड्स का फाइट अगर रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंस, जॉन सीना फिर सीएम पंक के साथ भी होने वाला है, तो भाई तीनों करंट है बेफेस कैरेक्टर वाले। भाई कभी भी रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट के अंदर बेफेस कैरेक्टर वर्सेस बेफेस कैरेक्टर का मैच नहीं करवाएंगे। कोडी रोड्स अगर हिल कैरेक्टर बन जाते हैं तब भाई आसानी से रोमन रेंस के साथ भी फाइट कर सकते हैं, सीएम पंक के साथ भी फाइट कर सकते हैं, फिर जॉन सीना के साथ भी फाइट कर सकते हैं। बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पहले सबसे बड़े जो विलेन थे रोमन रेंस एक हिल कैरेक्टर थे, तो भाई सारे बेफेस कैरेक्टर के साथ वो फाइट करते थे। आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई कंडीशन ये हो चुका है कि भाई आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा हिल सुपरस्टार है ही नहीं। लोग खुद सोचो, जब हिल कैरेक्टर का नाम लेते हो तो आपके माइंड में कौन सा रेसलर का नाम आता है? या तो आपके नाम में जेका फाटो का नाम आता है, फिर सोलो सिका का नाम आता है। पर भाई जेका फाटो, सोलो सिका आज के टाइम पर बहुत बड़े हिल नहीं, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर एक हिल कैरेक्टर का जरूरत है। रोमन रेंस जब हिल कैरेक्टर में आए थे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को हिला कर रखे थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अभी करंट में कोडी रोड्स जैसा रेसलर का जरूरत है। कोडी रोड्स जब हिल कैरेक्टर जब प्ले करेंगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लिटरली वो मतलब हिला देने वाले हैं। तो भाई बहुत सारे ऐसे रीजन है भाई जिसके कारण कोडी रोड्स को अभी करंट में हिल कैरेक्टर में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोडी रोड्स का टाइटल रेन बहुत ज्यादा बोर हो चुका है, डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहते हैं। कोडी रोड्स का अपोनेंट जो है सारे बेफेस, इसलिए कोडी रोड्स को हिल बनना पड़ेगा। कोडी रोड्स के टाइटल रेन को और लंबा करना, इसलिए कोडी रोड्स को हिल बनना पड़ेगा। बेसिकली भाई मैं तो भाई करंट में 100 में से 100% कंफर्म हूं भाई कोडी रोड्स हिल कैरेक्टर बनने वाले, मतलब दैट इज वेरी कंफर्म। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अब्दुल्ला की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है रोमन रेंस का टाइटल रेन हमें कब देखने को मिलने वाला है? तो देखो भाई, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंस को अभी करंट में टाइटल रेन देने नहीं वाले, मेरे ख्याल से काफी लंबे टाइम तक टाइटल रेन नहीं देने वाली, और उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन भाई रोमन रेंस अभी करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के नजर में एक वीवीआईपी रेसलर बन चुका है, एक ऐसा रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत कम आता हो। भाई जब चैंपियंस बेल्ट जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं होगा तो भाई रेसलर का क्या काम? समझो रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई चैंपियन बना दियो। रोमन रेंस भाई 1 महीना में 1 बार आ रहा है, तो भाई ऐसा चैंपियन का क्या काम? खुद देख लो भाई, पिछले 2 महीना में रोमन रेंस भाई सिर्फ 2 बार अपीयरेंस किए, सॉरी मतलब सिर्फ 1 बार अपीयरेंस किए हैं, ऐसे 2 बार, हाँ 2 बार अपीयरेंस किए। तो एक रेसलर जो कि 2-2 महीना में भाई सिर्फ 2-2 बार अपीयरेंस करेगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई क्यों उनको टाइटल रेन देंगे? तो देखो ऐसा बात नहीं कि भाई रोमन रेंस को टाइटल रेन मिलने नहीं वाला, अभी रोमन रेंस को टाइटल रेन मिलेगा, पर भाई थोड़ा सा लेट है। देखो सबसे पहले भाई कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई हम सबको पता भाई कोडी रोड्स का जो हील कैरेक्टर है करंट है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। रोमन रेंस भाई चाहकर भी किसी भी हाल में कोडी रोड्स को डिथ्रोन नहीं करने वाला, रोमन रेंस को भाई गुंथर को डिथ्रोन करना पड़ेगा। गुंथर का ऑलरेडी स्टोरी लाइन जे उसो के साथ है, गुंथर को सबसे पहले जे उसो हराएंगे, जे उसो भाई मतलब किसी और रेसलर से फिर हारेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई ना ही कोडी रोड्स करंट में टाइटल हारने वाला, जे उसो भाई कब टाइटल हारेंगे, क्या रोमन रेंस से हारेंगे या फिर नहीं हारेंगे, ये लंबा कहानी है। फिलहाल भाई 2025 के अंदर भाई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उसके पीछे का बहुत सिंपल 2 ही रीजन। सबसे पहले रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा आते नहीं, दूसरा रीजन भाई कोडी रोड्स को ऑलरेडी करंट में हिल कैरेक्टर आ रहा है, तो भाई डब्ल्यू वाले क्यों कोडी रोड्स को हरवाएंगे रोमन रेंस? तो जो भी रोमन रेंस के फैन हो भाई 2026 के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट ऐसा कुछ कर सकते हो। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल सुबोर की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है कोडी रोड्स को कौन सा रेसलर डिथ्रोन करने वाला है? तो मैं सही बताऊं तो भाई जो लोग का ये सवाल है भाई मतलब कौन सा रेसलर कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने वाला है, तो भाई मेरे ख्याल से आप अभी सवाल को वापस ले सकते हो। देखो कोडी रोड्स भाई अपना हिल कैरेक्टर में वापस आने वाला है, बेफेस कैरेक्टर के साथ ऑलरेडी अपना टाइटल रेन को 1 साल करंट में कंप्लीट होकर चुके हैं। मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स जो है जो मतलब जब हिल कैरेक्टर में आएंगे तो मेरे ख्याल से भाई 2 साल के इधर वो टाइटल हारने नहीं वाले हैं। रेसलमेनिया 41 में तो भाई इनफैक्ट भाई कोडी रोड्स किसी भी हाल में टाइटल नहीं हारेंगे। रेसलमेनिया 41 के बाद अगला साल बस मतलब शायद से वो हार सकते हैं। तो अगला साल भाई कौन सा रेसलर टॉप पर होगा, कौन सा रेसलर डिथ्रोन करेगा, क्या स्टोरी लाइन चलेगा, बहुत लंबा कहानी है। हाँ अगर आप चाहते हो तो भाई यहाँ पर मैं कुछ रेसलर का नाम बता सकता हूँ जो कि भाई कोडी रोड्स को शायद से फ्यूचर में डिथ्रोन कर सकता है, अभी फिलहाल कोई भी डिथ्रोन नहीं करने वाला। तो सबसे पहले रेसलर हमारे ब्राह्मा बुल दी रॉक आते हैं जो कि भाई शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं, मतलब भाई इनका चांसेस अच्छा खासा है कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने के लिए। दूसरे रेसलर हमारे सेथ रॉलिंस आते हैं जो कि भाई शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स का भी स्टोरी लाइन बचा हुआ है। कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए थे तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को कई बार हराया था, पर भाई सेथ रॉलिंस ने अभी तक उसका बदला लिया ही नहीं है। इसके बाद अगला नाम भाई ऑब्वियस बात है जेका फाटू का निकल कर सामने आता है। भाई जेका फाटू भाई कितने ग्रेट रेसलर है मेरे ख्याल से मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आज के 1 साल बाद या फिर
आज के 2 साल बाद भाई जेका फाटू बिल्कुल वर्दी हो जाएंगे कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने के लिए। बाकी देन इसको नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जॉन सीना का नाम निकल कर सामने आता है, जो कि भाई शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं, पर भाई जॉन सीना का चांसेस थोड़ा बहुत मुझे कम लगता है। इसके बाद भाई जॉन सीना के बाद जो अगला जो नाम निकल कर सामने आता है ऑब्वियस बात है भाई सीएम पंक का नाम निकल कर सामने आता है, जो कि शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। और फाइनल में आपको 1-2 और रेसलर का नाम बताता हूँ, जैसे रैंडी ऑर्टन भाई हो सके तो भाई कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। भाई रैंडी ऑर्टन का लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन कोडी रोड्स के साथ चल रहा है। ये स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 40 से पहले स्टार्ट हुआ था, अभी तक भाई डब्ल्यू वाले मतलब सिर्फ टीज दिखा रहे, कुछ की नहीं है स्टोरी लाइन से। एक और नाम यहाँ पर सोलो सिका का भी निकल कर सामने आता है, जो कि कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं, पर भाई सोलो सिका का ऑरा भाई अब धीरे धीरे कम हो रहा है। सोलो सिका और जेका फाटू दोनों अलग हो रहे हैं, मतलब भाई इसलिए मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी नंबर 1 पर मैं यहाँ पर रोमन रेंज को रखना चाहूंगा, जो कि भाई साथ से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताएंगे भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। मैं कुछ रेसलर का यहाँ पर बस नाम बताऊं जो कि भाई फ्यूचर के अंदर शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। बाकी भाई करंट टाइम ऐसा कोई भी नाम नहीं है। कोडी रोड्स भाई अभी फिलहाल काफी लंबे टाइम तक भाई मतलब बिल्कुल ही डिथ्रोन होने नहीं वाले। बाकी देन इसको नेक्स्ट सवाल वैभव की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है भाई क्या रॉक वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। देखो भाई रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई वापस आए तो भाई हो सकता है सबसे पहले तो भाई ये चांस है कि भाई रॉक शायद से रेसलमेनिया के अंदर कोई मैच ही ना रेसल करे, सिर्फ रेसलमेनिया 41 के अंदर आए आकर कोडी रोड्स को सपोर्ट करे, कोई मैच ही ना रेसल करे, ऐसा भी हो सकता है। रॉक अगर मैच रेसल भी करने वाला है तो भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज और कोडी रोड्स के अलावा किसी और रेसलर को बिल्कुल फेस नहीं करने वाला है। जो भी फैंस का सपना है कि भाई हमें रॉक वर्सेस जॉन सीना, रॉक वर्सेस रैंडी ऑर्टन, रॉक वर्सेस मतलब किसी और रेसलर के बीच में देखने को मिलेगा, ऐसा होने नहीं वाला। रॉक सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ रोमन रेंज और कोडी रोड्स दो ही में से एक रेसलर को फेस करने के लिए आए हैं। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल सुमन देवी की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज आखिर किसको फेस करेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो देखो भाई मैं आपको बहुत भाई जैसा समझाता हूँ भाई, आप लोग ध्यान से सुनेगा। रोमन रेंज का भाई अभी चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। रोमन रेंज भाई रॉक ऊपर आए, रोमन रेंज भाई रॉक ऊपर आकर भाई सबसे पहले वो सोलो सिका को हराते हैं भाई, उसके बाद उनको सोलो सिका के साथ उनका चैप्टर मतलब खत्म हो जाता है। रोमन रेंज रॉयल रंबल के अंदर आते हैं भाई, थोड़ा सा अनबन उनका सीएम पंक के साथ दिखाया जाता है, थोड़ा सा अनबन उनका सेथ रॉलिंस के साथ दिखाया जाता है। तो बेसिकली भाई अब जब रोमन रेंज एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आएंगे तो भाई रोमन रेंज के सामने बहुत सारे अपोनेंट होंगे वाले, चाहे तो भाई रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच भी करवा सकते हैं, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी करवा सकते हैं, रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिका का मैच भी करवा सकते हैं, फिर डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक का ही मैच करवा सकते हैं, डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच करवा सकते हैं। तो बेसिकली भाई रोमन रेंज का रिवलरी रॉक के साथ भी है, कोडी रोड्स के साथ भी है, सीएम पंक के साथ भी है, सेथ रॉलिंस के साथ भी, मतलब बहुत सारे सुपरस्टार के साथ। तो ये बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जब रोमन रेंज वापस आएंगे तो डब्ल्यू वाले मतलब कौन से स्टोरी लाइन के अंदर रोमन रेंज को डालने वाले हैं। डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाएंगे 41 के अंदर, या फिर क्या डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक का ट्रिपल थ्रेड मैच करवाएंगे। तो बेसिकली भाई मतलब अभी करंट टाइम में रोमन रेंज का भाई चैप्टर है मेरे ख्याल से। अभी भाई आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा इसमें फुल स्टॉप लगा, पहले एलिमिनेशन चैम्बर खत्म होने तो भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भी हो सकता है आपको रोमन रेंज देखने को मिले आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दे। बाकी भाई पहले एलिमिनेशन चैम्बर खत्म होने तो उसके बाद देखते हैं भाई रोमन रेंज के सामने कौन सा रेसलर आता है, रोमन रेंज किसको चूज करते हैं, मतलब ये सारा स्टोरी लाइन चलने वाला है। फिलहाल भाई जो भी रोमन रेंज के फैन हो भाई आप लोग सिर्फ मतलब आप लोग को भाई सिर्फ एक हफ्ता का इंतजार करना है, जैसे रोमन रेंज वापस आएंगे सारा स्टोरी लाइन फिर से स्टार्ट होने वाला है। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही, तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।